इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। अभी तक हमने लेजर की पोस्टिंग देख ली है, हमने ट्रायल बैलेंस देख लिया है। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, वो सिंपली एक लिस्टिंग होती है ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस की, इंडिविजुअल अकाउंट्स की। तो ट्रायल बैलेंस देख के आपको ये तो पता लग जाता है कि लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, बट उससे हो सकता है मीनिंगफुल या पर्पसफुल डेटा नहीं नज़र आए आपको। दूसरा, ट्रायल बैलेंस का एक पर्पस ये होता है कि आपको ये पता लगे कि एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, मतलब कोई आपने गलती तो नहीं कर दी। अगर कोई गलती की होगी तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं होंगी। जो व्यूअर्स होते हैं और यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उनको ये समझना ज़रूरी होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में, यानी अगर 1 साल ले लें या 6 महीने में ले लें, उसमें एक बिजनेस के इनकम या एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। और दूसरा, जब तक उसके पास ईयर ऑन ईयर का नंबर नहीं आएगा, मतलब साल के साल का कंपैरिजन नहीं आएगा, तो वो नंबर्स मीनिंगफुल नहीं होंगे, उससे वो कंपेयर नहीं कर सकेगा। अब एक एग्जांपल देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए एक आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है। अब ट्रायल बैलेंस तो आपने बना लिया है, लेकिन जो बिज़नेस है उसका पैटर्न ये है कि वो हर महीने की 5 तारीख को सैलरीज पे करता है। तो जब तक वो सैलरी पे नहीं करेगा, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर हम ईयर की बात करें तो दिसंबर के महीने की जो सैलरी है वो जनवरी की 5th को पे करेगा। तो जो इनकम या एक्सपेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस में दिसंबर के महीने के रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इन चीज़ों को सही करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी ने कोई काम कर लिया है, जो सर्विस वो करती है, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को अगले महीने की 10 तारीख को इनवॉइस करती है या बिल करती है। तो जब तक बिल नहीं जनरेट होगा और वो कस्टमर से पैसे नहीं मांगेगी, तो कोई रिसीवेबल नहीं बनाएगी, तो उस सेल का या उस रेवेन्यू का भी इम्पैक्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बिज़नेस जो है वो रेंट पे करती है 3 साल एडवांस में। अब पहले साल तो बहुत बड़ी उसकी एक एक्सपेंस आ रहा होगा उसके ट्रायल बैलेंस में, बट वो जो एक्सपेंस है वो आगे 3 साल के लिए है, तो वो भी ट्रायल बैलेंस जो है वो सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर हम इन तीनों चीज़ों को एडजस्ट नहीं करें, सही नहीं करें, एडजस्टिंग एंट्री नहीं पास करें, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बिजनेस की ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा उसके यूज़र्स और डिसीजन मेकर्स को। हो सकता है इसकी वजह से इनकम या एक्सपेंसेस जो हैं वो ओवर या अंडरस्टेटेड हों। तो समरी ये हुई कि इन चीज़ों को सही करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी अगर हम जनवरी से दिसंबर के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो दिसंबर के बाद की जो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हैं या अनरिकॉर्डेड रेवेन्यूज़ हैं, उनको एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज से एडजस्ट किया जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज 2 तरह की हो सकती हैं, एक होता है अक्रूवल्स और एक होता है डेफरल्स। अभी अक्रूवल बेसिस को समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि जो कंपनी है वो अपने साल के अकाउंट्स बना रही है, यानी जनवरी टू दिसंबर के अकाउंट्स बना रही है, लेकिन वो जो इनवॉइस इशू करती है वो नेक्स्ट मंथ की 5th को, 5 तारीख को इशू करती है और फिर रिकॉर्ड करती है रिसीवेबल या अगर कैश। अब दिसंबर के महीने में कंपनी बैठी हुई है और उसने दिसंबर की जो इनवॉइसेस हैं वो अभी तक इशू नहीं की हैं, क्योंकि वो काम जो है बिज़नेस ने वो दिसंबर के महीने में किया है, तो वो उसी साल के इनकम में रिकॉर्ड होना चाहिए रेवेन्यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कंपनी ने बैंक में कुछ पैसे रखे हुए हैं और उस पैसे से बैंक को इंटरेस्ट मिलता है अगले महीने की 5 तारीख तक, तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी उसी दिसंबर के पीरियड का है, तो वो इंटरेस्ट इनकम भी दिसंबर के पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक कंपनी ने एक सर्विस परफॉर्म की है दिसंबर के महीने में, जिसमें कंपनी ने चार्ज किए हैं 10,000 रुपीज़
बट अभी तक उसकी इनवॉइस नहीं इशू की है, क्योंकि इनवॉइस इशू करती है 5th को। इसके लिए जो हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, जो अनबिल्ड अमाउंट है उसके लिए हम एक रिसीवेबल क्रिएट करेंगे, और जो रेवेन्यू है उसको सर्विस इनकम से एक रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। तो जो एडजस्टिंग जर्नल एंट्री होगी वो होगी अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000 रुपीज़ से डेबिट, और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगी $10,000 से। इसी तरीके से इंटरेस्ट इनकम अगर कंपनी को मिलनी थी 5,000, जो कि नेक्स्ट मंथ की 5th तक उसके अकाउंट में क्रेडिट होती, तो इसके लिए भी दिसंबर में एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। वो होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल, हम एक रिसीवेबल क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट करेंगे 5,000 से, और एक इंटरेस्ट रेवेन्यू भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारी एक इनकम है 5,000 से। अब एक एक्सपेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कंपनी जो है वो वेजेस पे करती है 10 तारीख को 10th ऑफ ईच मंथ 3,000 की। तो वेजेस क्योंकि एक एक्सपेंस है तो हम एक एक्सपेंस क्रिएट करेंगे, वेजेस एक्सपेंस डेबिट करेंगे 3,000 से, और एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे वेजेस पेएबल के नाम से 3,000 से। डेफरल के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो अगर एडवांस में पे हो और उसमें कोई एक ऐसा पोर्शन है जो फ्यूचर पीरियड से परटेन कर रहा है, तो उस केस में डेफरल वाला इशू आता है। डेफरल और अक्रूवल में की फ़र्क ये है कि डेफरल में ओरिजिनल पोस्टिंग हुई होती है एंट्री में, ट्रायल बैलेंस में। अब एक डेफर्ड इनकम की एग्जांपल ले लेते हैं। कस्टमर जो है वो फ़र्ज़ कीजिए सर्विस रिसीव होने से पहले ही एडवांस में उसके पैसे दे देता है। एक एग्जांपल के तौर पे अज्यूम करते हैं कि जो बिज़नेस है वो एक लैंडलॉर्ड है और 4 साल का रेंट उसको एडवांस में मिलता है 4,000 रुपये जनवरी 1 को। हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं, हम अकाउंट्स बना रहे हैं जनवरी टू दिसंबर साल के। ओरिजिनल एंट्री जो ट्रायल बैलेंस में होगी वो रिकॉर्ड की होगी बिजनेस ने कैश डेबिट किया होगा 4,000 से, और रेंट रेवेन्यू क्रेडिट किया होगा 4,000 से। अब ये जो सारा रेंट है ये तो 4 साल का है, तो इस साल का तो है नहीं, तो इस रेंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और उस अकाउंट में हमें वो इनकम दिखानी पड़ेगी जो उस साल के लिए रेलेवेंट है। तो अगर साल के रेंट के 4 साल के रेंट के 4,000 रुपये हैं तो एक साल के होंगे 1,000 रुपये। तो 1,000 तो सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन 3,000 जो है वो फ्यूचर पीरियड के लिए है, तो वो एक एक्सेस रिकॉर्ड हुआ हुआ है ट्रायल बैलेंस में। उसके लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। जो इनकम है उसको हम रिड्यूस करेंगे 3,000 से, और क्योंकि जो इनकम अभी तक बिज़नेस के पास नहीं आई है, एक्चुअली बिज़नेस के पास उसकी मद में पैसे आ गए हैं, तो उसके लिए हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा अनअर्न्ड रेंट इनकम। तो डबल एंट्री जो हम पास करेंगे इसको सही करने के लिए, एडजस्टिंग एंट्री के लिए, वो होगी इनकम को हम कर देंगे डेबिट 3,000 से, और एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे अनअर्न्ड रेंट इनकम के नाम से 3,000 से क्रेडिट कर देंगे। हमेशा अनअर्न्ड पोर्शन अगर इनकम का होता है तो उसके लिए हम इनकम को डेबिट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और एक नई लाइबिलिटी अनअर्न्ड रेवेन्यू की क्रिएट कर देते हैं। डेफर्ड एक्सपेंस के केस में हम जैसे इनकम में किया था वैसे ही हम जो एक्सपेंस उस पीरियड का नहीं होता उसको रिमूव कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे कंपनी इंश्योरेंस पे करती है 18 महीने की, जुलाई में 1,800 रुपये की। अब हम अकाउंट्स जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, तो जुलाई से लेकर दिसंबर के बनते हैं 6 महीने। तो इस साल का जो एक्सपेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, पहले हम महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं कितना इंश्योरेंस एक्सपेंस है। 18 महीने का अगर 1,800 एक्सपेंस है तो एक महीने का जो एक्सपेंस है वो 1,800 डिवाइड बाय 18 हुआ तो 100 रुपीज़ हुआ। तो 6 महीने का जो एक्चुअल बिजनेस का जो एक्सपेंस है इंश्योरेंस का वो होना चाहिए 100 × 6, दिस इज 600।
तो जो रिमेनिंग है उसके लिए हम एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे और एक प्रीपेड रेंट का एक प्रीपेड इंश्योरेंस का एक एसेट क्रिएट कर देंगे। तो हम क्रेडिट साइड पे इंश्योरेंस एक्सपेंस को 1000 से करेंगे ताकि वो जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ एक्सपेंस वो रिड्यूस हो जाए, और डेबिट साइड पे हम प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का एक एसेट क्रिएट कर देंगे। अब एक एसेट यूज़ की एग्जांपल को भी देख लेते हैं, जिसको अकाउंटिंग में कहा जाता है एसेट एक्सपायरेशन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फ़र्ज़ कीजिए कि बिज़नेस जो है वो एक ट्रैक्टर ख़रीदता है 1,25,000 का, 125,000 का, और बिज़नेस ये एस्टिमेट करता है कि इस ट्रैक्टर को वो यूज़ करेगा 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद इस ट्रैक्टर को बिज़नेस सेल कर सकेगा 25,000 के लिए। अब 5 साल के बाद बिज़नेस को उस ट्रैक्टर के 25,000 मिलेंगे, तो बिज़नेस जो है वो 125,000 का जो इनिशियल एक्सपेंस है उसमें से उसको वापस मिलेंगे सिर्फ 25,000। तो मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ उस पूरी ट्रैक्टर की लाइफ के लिए वो हुआ 100,000। 100,000 कैसे बनाया? 125,000 माइनस 25,000। अब ये जो 125,000 है ये 5 साल के लिए है, तो 125,000 माइनस 25,000 जो 100,000 है वो एक एक्सपेंस है 5 साल के लिए। तो इस एक्सपेंस को एसेट की यूज़फुल लाइफ के ऊपर तोड़ने को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। एक बिजनेस बेसिकली एक चार्ज क्रिएट कर रही है उस एसेट को यूज़ करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। इस केस में 125,000 कॉस्ट थी, उसमें से माइनस करेंगे 25,000 जो उसकी सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है, और उसको आंसर को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो हर साल का एक एक्सपेंस जो है वो आएगा 20,000 का। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम एक नया एक्सपेंस क्रिएट करेंगे डेप्रिसिएशन का, और उसके अगेंस्ट जितने डेप्रिसिएशन के पैसे बिजनेस चार्ज कर रहा है उसके लिए एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको हम क्रेडिट करेंगे। अब जब अगला साल आएगा तो अगले साल दोबारा एक 20,000 का एक एक्सपेंस होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक और 20,000 आ जाएंगे। इसी तरीके से यही प्रोसेस चलेगा 5 साल के लिए। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल एक बिजनेस एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी और उस एक्सपेंस के अगेंस्ट एक क्रेडिट में अमाउंट डालेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। तो पहले साल की जो एंट्री हुई वो हुई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट ऑफ 20,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे 20,000 से। डेप्रिसिएशन की फर्दर वर्किंग्स और मेथड्स हम फ्यूचर की एक वीडियो में देखेंगे।